हाँ अब अच्छे से आ रहा होगा, है ना। बहुत सारे क्वेश्चंस आपके एल्डोल, फेलिंग, टॉलेंस, ये सब फंस रहे हैं ना। वो कल आप लोग लेके आ रहे थे कि बता दो बता दो, आज वो खत्म होगा। एल्डोल, कैनिजारो और सिंपल कैनिजारो, क्रॉस कैनिजारो, इंटरमोलिक्यूलर, इंटर, सब होगा। ठीक है, जितने तरह के कैनिजारो हो सकते हैं सब होगा, जितने तरह के एल्डोल हो सकते हैं सब होगा। उसके बाद लास्ट में 4 टेस्ट होता है, और वैसे पढ़ाने के लिए आपके पास 14-15 टेस्ट पढ़ाया जा सकता है, बट सिलेबस में 4 ही है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आज तक 4 ही आया है, तो सिलेबस में भी 4 है, तो अपने को ज्यादा घूमना नहीं है। ठीक है, 4 ही टेस्ट पढ़ने हैं। आज हम पढ़ेंगे सबसे इंपॉर्टेंट, हर साल पूछे जाने वाला रिएक्शन एल्डोल। उसके बाद पढ़ेंगे और इंपॉर्टेंट और हर साल पूछे जाने वाला इंपॉर्टेंट, दैट इज कैनिजारो। ठीक है, लिखिए एल्डोल सबसे पहले हेडिंग में कि एल्डोल रिएक्शन किसे कहते हैं, एल्डोल रिएक्शन किसे कहते हैं, और फिर हम कैनिजारो पे जाएंगे, और फिर बहुत आराम से इसको पढ़ना है। कल इसीलिए नहीं पढ़ाया था, वरना सब बॉल जो है वो बाउंसर जाता। खैर चलिए, तो एल्डोल कंडेंसेशन में कुछ थ्योरेटिकल पॉइंट्स मैं पहले आपको रखूंगा, उसी थ्योरेटिकल पॉइंट से अंडरस्टैंडिंग करवाऊंगा मैकेनिज्म की। तो पहले थ्योरी लिखनी पड़ेगी, फिर समझाऊंगा, फिर बताऊंगा प्रोडक्ट लिखना। ठीक है, सबसे पहले लिखेंगे कि इसमें इनोलेट आयन बनता है। पहला पॉइंट जो इसमें होगा वो होगा फॉर्मेशन ऑफ इनोलेट आयन टेक्स प्लेस। फॉर्मेशन ऑफ इनोलेट आयन टेक्स प्लेस। अच्छा, ये इनोलेट आयन क्या होता है? तो इनोलेट आयन इज बेसिकली कार्बन आयन। तो इनोलेट आयन क्या होता है? वो होता है कार्बन आयन। फॉर्मेशन ऑफ इनोलेट आयन टेक्स प्लेस। और इनोलेट आयन को एरो देके लिख लीजिए कि ये एक तरह का कार्बन आयन ही है। इनोलेट आयन क्या है, मैकेनिज्म में पता लगेगा। तो एल्डोल कभी भी क्वेश्चन आए, सबसे पहला दिमाग में क्या चमकेगा? इनोलेट आयन बनेगा। चलिए, उसके बाद जो इनोलेट आयन बनेगा, कंबिनेशन करेंगे उसका, कंबिनेशन ऑफ इनोलेट आयन विथ अदर एल्डिहाइड या कीटोन, अदर एल्डिहाइड या कीटोन। सो एल्डोल रिएक्शन के लिए आपको मिनिमम 2 मोल एल्डिहाइड कीटोन चाहिए होगा। पहला वाला तो आपका इनोलेट आयन बनाएगा और दूसरा वाला अटैक करेगा। पहला वाला आपका इनोलेट आयन बनाएगा और दूसरा वाला अटैक करेगा। ठीक है, आइए इसमें बनता क्या है, आते हैं। अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड इज फाउंड। अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। एल्डोल में कहां से अल्फा बीटा अनसैचुरेट, एल्डोल में कहां से अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड बनेगा वो भी समझाएंगे, लेकिन प्रोडक्ट यही होता है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड। वाटर का रिमूवल होता है, इसीलिए इसको हम एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन पढ़ते हैं। पूरा लिखेंगे अच्छे से और फिर पढ़ेंगे। दूसरा, इसकी कंडीशन ये है कि एल्डिहाइड स्लैश कीटोन दोनों से रिएक्शन करेगा, दोनों एल्डोल देता है। बस कंडीशन ये होनी चाहिए कि मस्ट हैव अल्फा एच, अल्फा एच होना चाहिए। बाद बाकी कुछ भी अदर कंडीशन देखने की जरूरत नहीं है। अगर इसके पास अल्फा एच है तो वो एल्डोल देगा। और सेम चीज मैं कैनिजारो में बताऊंगा कि अगर अल्फा एच नहीं है तो कैनिजारो देगा, अगर अल्फा एच है तो एल्डोल, नहीं है तो कैनिजारो। ठीक है, अब एक एग्जांपल से मैं इसको समझाता हूं कि ये चारों लाइन में कहना क्या चाह रहा था। सो एग्जांपल आपके पास ये है, पहला कंपाउंड CH3 C डबल बॉन्ड OH। मैंने क्या बोला? मिनिमम 2 मोल एल्डिहाइड चाहिए होगा, तो 2 मोल भी मैंने एल्डिहाइड ले लिया, CH3 C डबल बॉन्ड OH। ठीक है, मिनिमम 2 मोल आपको चाहिए होगा। अब इसमें कंडीशन ये है कि क्या इसमें अल्फा एच है? अगर होगा तो एल्डोल देगा। अब आप देखेंगे तो इस वाले में भी 3 अल्फा एच दिख रहा है और इस वाले में भी हमको 3 अल्फा एच दिख रहा है, तो अल्फा एच तो है, इसका मतलब एल्डोल तो होगा। अब एल्डोल कैसे होगा? ये मात्र 4 पॉइंट से, बेसिकली 3 पॉइंट से, चौथा पॉइंट तो हमने इस्तेमाल कर लिया अल्फा एच वाला। सो अब पहला पॉइंट इसमें ये कहता है, अच्छा एल्डोल हमेशा डाइल्यूट बेस के प्रेजेंट में होगा, मतलब डाइल्यूट NaOH के प्रेजेंस में होगा। ये आपको डाइल्यूट बेस, डाइल्यूट KOH भी लिखा जा सकता है, डाइल्यूट बेस, डाइल्यूट CaOH होल ट्वाइस भी लिखा जा सकता है,
डाइल्यूट बेस होना चाहिए, इट में बी एनी बेस। जनरली आपको NaOH मिलेगा, ये भी होगा ये भी होगा, तो सेम केस होगा, डाइल्यूट बेस होना चाहिए। ठीक है, अल्फा H होना चाहिए, डाइल्यूट बेस होना चाहिए, 2 मोल होना चाहिए। ये हो गया इनोलेट की कंडीशन कि अब इनोलेट होगा। अब कैसे होगा? पहला चीज की इनोलेट आयन का फॉर्मेशन होता है। देखिए बेस है तो इसको H+ चाहिए, OH- है तो H+ चाहिए। अब ये H+ इस अल्फा हाइड्रोजन से ले जाता है, बताओ क्यों? क्योंकि अगर अल्फा यहां से H+ ले गया तो यहां माइनस चार्ज आएगा इस कार्बन पे, और वो माइनस चार्ज रेजोनेंस करेगा, ये OH- इस H+ को ले जाएगा, क्योंकि यहां से H+ जाने के बाद ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड कंपाउंड बन रहा है। देयरफॉर ये जो OH- है सबसे पहले आपके पास अल्फा H ले जाता है, किसी भी एक कंपाउंड से अल्फा H ले जाएगा, उसकी मर्जी है लेफ्ट वाले से ले जाए राइट वाले से ले जाए। और यही मैंने आपको बोला था ना, कार्बोनाइन बनेगा, दिस इज इनोलेट आयन। तो सबसे पहला फॉर्मेशन होता है इनोलेट आयन का, यही आपके पास इनोलेट आयन है। बोलिए ठीक है, यही इनोलेट आयन है। चलिए अब ये इनोलेट आयन बन गया जो कि रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होता है, अब मैंने दूसरा स्टेप क्या लिखा है कि इनोलेट आयन बचे हुए एल्डिहाइड या कीटोन से रिएक्शन करेगा। तो मान लीजिए पहले वाले ने इनोलेट आयन बना लिया, अब ये दूसरे वाले से रिएक्शन करेगा। अब दूसरे वाले से रिएक्शन कैसे करेगा? इसके पास माइनस है, दूसरे वाले में प्लस ढूंढेगा, उसको दिख गया कार्बन पे प्लस। इसके पास माइनस है, दूसरा स्टेप में यही होगा, ये CH2- C डबल बॉन्ड OH, ये इनोलेट आयन तो हमारे पास है पहले से। मेरे पास देखोगे तो दूसरा वाला जो CH3 C डबल बॉन्ड OH है वो कमाल कर जाएगा। आइए, ये माइनस चार्ज है, इस कार्बन पे अटैक करेगा क्योंकि उसको प्लस वहीं दिखेगा। ठीक, पहले इनोलेट आयन बनेगा, फिर माइनस प्लस का रिएक्शन होगा। तो आप देखो हुआ क्या होगा, ये डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH बन जाएगा कि नहीं? ये डबल बॉन्ड O आपके पास सिंगल बॉन्ड OH बनेगा या नहीं बनेगा? सबसे पहले O- बनेगा, सॉल्वेंट से H+ ले लेगा। इस कंपाउंड को लिख रहा हूं, CH3 पहले से था, डबल बॉन्ड O जो है अटैक होने के बाद सिंगल बॉन्ड OH बन गया। आप देखो इस कार्बन के पास पहले से हाइड्रोजन था, बना दिया मैंने, पहले से हाइड्रोजन था, बना दिया मैंने। अब इस कार्बन से बॉन्ड कौन बना रहा होगा? क्या CH2- बॉन्ड बनाएगा? तो देखो वहां पे लिख दो, इस कार्बन से कौन जुड़ेगा? CH2, और उससे कौन जुड़ा हुआ है? C डबल बॉन्ड OH। ये एल्डोल है, ये जो बना वो इसको हम कहते हैं एल्डोल। एल्कोहल और एल्डिहाइड है, देयरफॉर एल्डोल। देखो एल्डिहाइड है, एल्कोहल भी, दिस इज एल्डोल। समझ गए? जो बना वो आपका एल्डोल बना है। लेकिन एल्डोल रिएक्शन ये कंप्लीट नाम नहीं है, इसका कंप्लीट नाम होता है एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। कंडेंसेशन का मतलब वाटर का रिमूवल होना, मतलब जैसे ही आप हीट करोगे वाटर निकलना चाहिए। यहां OH है, बगल में H है, HOH रिमूव होगा, डबल बॉन्ड बनेगा। यहां पे क्या होगा आपके पास? CH3 C CH डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड OH। कैसे बना? वाटर का रिमूवल हुआ, H और OH निकल गया, वाटर हीट करने से वाटर निकल गया। अब ये बना क्या है देखोगे तो ये अल्फा पोजीशन है, ये बीटा पोजीशन है। अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड। अनसैचुरेटेड क्यों? अल्फा बीटा में डबल बॉन्ड है। कार्बोनिल कंपाउंड क्यों? C डबल बॉन्ड O है। यही पूरा एल्डोल का कहानी है। पहली चीज क्या हुई है? इनोलेट आयन बना है, अल्फा H निकलेगा, इनोलेट बनेगा। ये माइनस प्लस पे अटैक करेगा, जहां अटैक होगा उसका डबल बॉन्ड OH में कन्वर्ट हो जाएगा, और बाद बाकी पूरा इनोलेट आयन जोड़ दीजिए। लास्ट में आपको HOH रिमूव करके वाटर रिमूव करना है, कंडेंसेशन रिएक्शन कहते हैं उसको। दिस इज एल्डोल। इसके आगे आपको कोई एल्डोल का कुछ भी नहीं सोचना है। होना क्या चाहिए? अल्फा H होना चाहिए। अगर अल्फा H होगा तो ही रिएक्शन होगा। क्यों ऐसा बोल रहा हूं? अगर अल्फा H नहीं होता तो यहां इनोलेट आयन कैसे बनता? क्योंकि इनोलेट आयन तो अल्फा H से ही बन रहा है। एक भी अल्फा H तो होना ही चाहिए। ठीक है,
चलिए, तो आपके पास ये हो गया, ये सेम है, एक बार करके देखिए अपने खुद से, सेम ही रिएक्शन है, खुद से करके देखो। आप एल्डोल भी बनाइए एंड सेकेंड स्टेप में एल्डोल कंडेंसेशन बनाइएगा। तो 2 मोल लिया गया है, मुझे बताइए अल्फा एच है? बिल्कुल है। तो अगर अल्फा एच होगा तो सबसे पहले CH2 माइनस C डबल बॉन्ड हो CH3, जिधर से भी मन चाहे उधर से कर लेंगे, तो इनोलेट आयन बन गया। ये इनोलेट आयन क्या इसके कार्बन पे अटैक करेगा? करेगा ना। तो जिस पर अटैक करेगा उसका सिंगल बॉन्ड OH कर देगा क्या? डबल बॉन्ड O की जगह सिंगल बॉन्ड OH कर देगा। इसके पास ऑलरेडी CH3 था जो कि नीचे की तरफ रख दिया, और उस कार्बन से ऐड कौन हो रहा है? पूरा पूरा इनोलेट आयन, पूरा पूरा रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड इनोलेट आयन आपका हो रहा है। ये एल्डोल बन गया। जिस पर अटैक किया गया है उसको OH करना है और पूरा पूरा इनोलेट आयन जोड़ देना है। अब इसका अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड बना दो, तो CH3 कार्बन डबल बॉन्ड, इस पे CH3 ऑलरेडी लगा हुआ है, यहां पे एक हाइड्रोजन निकल जाएगा, C डबल बॉन्ड O CH3। ऊपर वाला एल्डोल है और नीचे वाला एल्डोल कंडेंसेशन है। ऊपर वाला एल्डोल है, नीचे वाला एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन है। नेक्स्ट करें, नेक्स्ट करें। ये रिएक्शन नहीं होगा क्योंकि इसमें अल्फा एच नहीं है। अल्फा एच, अल्फा कार्बन के साथ हाइड्रोजन वाला अल्फा एच होता है, यहां पे अल्फा कार्बन नहीं है। नेक्स्ट, सबसे पहले आप क्या करेंगे? इनोलेट आयन बनाएंगे शॉर्टकट तरीके में। देखो, तो कॉपी में सबसे पहले आप इनोलेट आयन बना लोगे। करना क्या है? डबल बॉन्ड होके बगल में कहीं माइनस चार्ज दे देना है। दे दिया। अब ये माइनस चार्ज इस कार्बन पे अटैक करेगा। ये माइनस चार्ज ध्यान रखिए कहां जाएगा? इस कार्बन पे अटैक करेगा। करेगा क्या? जिस पर अटैक किया है क्या वो डबल बॉन्ड O से सिंगल बॉन्ड OH कन्वर्ट हो गया? पहली चीज। उसके बाद पूरा पूरा इनोलेट आयन जोड़ दीजिए इसी कार्बन से। जिस कार्बन पे OH बनेगा उसी पे पूरा पूरा इनोलेट आयन जोड़ दीजिए। आंसर आ गया। क्या आपको यहां पे अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड भी बनेगा क्या? जिस पर OH है वहां से आप डबल बॉन्ड लेकर के डबल बॉन्ड O बन गया, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड हो गया। वर्क्स? हो गया होगा, राइट? आप कुछ समझ लीजिए सोचने का, फिर मैं बताता हूं आपको। आपने कर लिया होगा अभी तक। देखो, अल्फा एच निकालना है तो अल्फा एच यहां पे है, C डबल बॉन्ड OH होगा, तो अल्फा एच यहां पे है, माइनस चार्ज जो है वो प्लस पे अटैक कर रहा है। कर गया? अब माइनस चार्ज प्लस पे अटैक कर रहा है, जिस पर अटैक करेगा क्या उसको वो सिंगल्स बना देगा, सिंगल OH में। इस कार्बन के पास देखो तो हाइड्रोजन पहले से था, उसी कार्बन पे पूरा पूरा इनोलेट ऐड करना है। देखो, इनोलेट CH से ऐड होगा, CH CH3 C डबल बॉन्ड OH।
जहां पे माइनस चार्ज है वहां से अटैक हो जाएगा। अब आप इसमें OH हटा के डबल बॉन्ड H लगा लीजिए, आप दूसरा कंपाउंड बनाइए, OH H हटा के बनाइए फटाफट से, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड। अब मेरे पास क्या है, इरेजर है, तो मैं तो इसको बड़ा सिंपली बना सकता हूं, यहां से हाइड्रोजन बस गायब करना होगा, बन गया मेरा अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड। आपको दूसरा बनाना है, आपने एक में तो नहीं किया ना। नेक्स्ट क्वेश्चन करें, नेक्स्ट क्वेश्चन करें। एल्डिहाइड या कीटोन हैविंग अल्फा एच, सिंपल कंडीशन है आपके पास, एल्डिहाइड हो या कीटोन हो अल्फा एच होना चाहिए। तो देख लीजिए आपके पास क्या होगा, CH3, यहां पे हो जाएगा CH माइनस, दिस इज C डबल बॉन्ड O एंड देन आपके पास PH है। ये माइनस जो है इस कार्बन के प्लस पे अटैक करेगा, अगर अटैक करेगा तो क्या वो CH3 देन आपके पास CH2 सिंगल बॉन्ड OH में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर PH होगा या नहीं होगा, होगा। वो उससे जाके अटैक कर रहा है दोस्त, किस पे जाके अटैक कर रहा है, CH पे। आगे क्या हो जाएगा दोस्त, आगे आपके पास चला जाएगा CH3, इससे क्या जुड़ जाएगा जाके आपके पास C डबल बॉन्ड O और फिर PH। देख लीजिए वर्क्स, चलेगा। CH जोड़ दिया, CH3 जोड़ दिया, और फिर HOH में डबल बॉन्ड बनाना है, तो एल्डोल तो आपने बना लिया होगा अभी तक। अब आप इसके नीचे इसका अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड बनाइए। सेम ही कंपाउंड है, बस मैंने इस बार नीचे लिखा है। ठीक है, अब अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कैसे बनाओगे, तो ये पाई बॉन्ड में यहां से OH चला जाएगा और यहां से H चला जाएगा, डबल बॉन्ड बन जाएगा। लेकिन ध्यान रखिए यहां डाइल्यूट NaOH हीट होना चाहिए, तब जाके अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड बनेगा। अगर सिंपल डाइल्यूट NaOH दिया है तो एल्डोल बनेगा। हीट का मतलब वाटर, हीट देने के बाद वाटर रिमूव होगा, ठीक है। इन सब केसेस में डाइल्यूट NaOH हीट देना पड़ेगा आपको। सिंपल डाइल्यूट NaOH से क्या होगा, एल्डोल बन के रह जाएगा। जब तक आप हीट नहीं करोगे वाटर नहीं निकलेगा। कंडेंसेशन आपका हीट के बाद ही होता है। वर्क्स, चलिए ये करिए। आइए, तो सबसे पहले आप देखेंगे, मैं यहां पे डायरेक्ट करता हूं, डबल बॉन्ड जो है वो सिंगल बॉन्ड OH में कन्वर्ट हो जाएगा और इससे जुड़ जाएगा आपके पास इनोलेट आयन। ये एल्डोल हो गया। आप वाटर निकाल के अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड तो बना ही सकते हो, तो वाटर निकाल के अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड अगर बनाने जाओगे तो यहां डबल बॉन्ड बन जाएगा, साइक्लोपेंटेन डबल बॉन्ड हो। आगे बढ़े, क्या ये रिएक्शन करेगा या नहीं करेगा, डाइल्यूट NaOH? करेगा, क्यों, अल्फा H है तो करिए। देखो आपके पास क्या होगा कि ये डबल बॉन्ड यहां बन जाएगा, डबल बॉन्ड यहां बन जाएगा, ये ऑक्सीजन हो गया, ठीक है। जहां अटैक हो रहा होगा वहां OH हो जाएगा, उस पे ऑलरेडी CH3 लगा हुआ है और पूरा पूरा इनोलेट आयन इससे जोड़ देना है, CH2 C डबल बॉन्ड O और फिर उससे आगे जाके आपके पास ऑक्सीजन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड। बाकी आप HOH रिमूव करने में माहिर है, यहां पे डबल बॉन्ड आ जाएगा इस वाले कार्बन पे।
चलिए ये वाला आप लिखिए एज अ होमवर्क, कॉपी में लिख लीजिए, फिर आप करते रहिएगा रिवीजन के समय। आसान है, पिछले वाला के जैसा ही है। मिक्स्ड और क्रॉस एल्डोल। नेक्स्ट आपके पास आ रहा है मिक्स्ड और क्रॉस एल्डोल। वो क्या होता है सबसे पहले हम समझेंगे मिक्स्ड और क्रॉस एल्डोल क्या है, और फिर हम आगे मूव करेंगे मिक्स्ड और क्रॉस एल्डोल पे। चलिए तो मिक्स्ड और क्रॉस एल्डोल पे आइए, यहां पे आ जाएंगे। अभी सिंपल एल्डोल हम कर रहे थे, अभी तक जो किए हैं वो सिंपल एल्डोल बोलते हैं। मिक्स्ड और क्रॉस एल्डोल की बात करते हैं। अगर दोनों एल्डिहाइड या कीटोन सेम हो जाए तो वो सिंपल था, लेकिन अगर मैं इसको डिफरेंट कर दूं, जैसे ये रहा आपके पास CH3 C डबल बॉन्ड OH, पहला कंपाउंड ये ले लो, और दूसरा ये ले लो CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O और H, दूसरा कंपाउंड ये ले लो। इसमें मैं कर रहा हूं डाइल्यूट NaOH, बेस और हीट। करिए डाइल्यूट NaOH, बेस और हीट करेंगे। तो आप देखेंगे यहां पे दो अलग अलग बन गए। अब मिक्स्ड और क्रॉस एल्डोल में क्या होता है, जैसे सबसे पहले देखोगे तो इनोलेट आयन बनेगा, तो देखो आपके पास इनोलेट आयन बन गया, इसका भी इनोलेट आयन बनेगा तो इसका भी इनोलेट आयन बन गया, CH3 CH माइनस C डबल बॉन्ड OH, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड इनोलेट आयन बन गए दोनों केसेस में। पहला तो यही होता है। दूसरा स्टेप करता है, इनोलेट आयन इस कार्बोनिल के कार्बन पे अटैक करता है। तो देखो सबसे पहले क्या करेगा, ये वाला इनोलेट आयन इस कार्बोनिल पे अटैक किया, दूसरा ये वाला इनोलेट आयन इस कार्बन पे अटैक किया, तीसरा ये वाला इनोलेट आयन इस कार्बन पे अटैक किया, चौथा ये वाला इनोलेट आयन इस कार्बन पे अटैक किया। मिक्स्ड और क्रॉस एल्डोल में 4 प्रोडक्ट बनेंगे। जो आप सिंपल कर रहे थे, ये देखो ये वाला सिंपल एल्डोल है, ये वाला भी सिंपल एल्डोल है, हम कर चुके। क्रॉस एल्डोल में क्या होगा, ये वाला इसके साथ करेगा, ये वाला इसके साथ करेगा, टोटल 4 प्रोडक्ट बनेगा। पहले 2 सिंपल के बनाते, इसके प्रोडक्ट बनाते। सबसे पहला प्रोडक्ट लिखिए, फर्स्ट प्रोडक्ट आप लिखेंगे तो आपके पास आएगा, देखो CH3 C सिंगल बॉन्ड OH, यहां हाइड्रोजन था CH2 C डबल बॉन्ड OH, पहला प्रोडक्ट बनके तैयार। दूसरा प्रोडक्ट आप लिखेंगे तो क्या होगा आपके पास, दूसरा प्रोडक्ट आप लिखेंगे ये हो जाएगा CH3, आगे हो जाएगा CH2, इसके आगे हो जाएगा COH, यहां पे H है, और जाके जुड़ेगा CH CH3 C डबल बॉन्ड OH। ये दूसरा वाला अटैक हो गया। आप देख लीजिए, ये सिंपल एल्डोल, ये सिंपल एल्डोल बनके तैयार हो गया। जहां डबल बॉन्ड था वहां सिंगल बॉन्ड OH हो जाएगा, और पूरा इनोलेट जाके जुड़ जाएगा, हो गया एल्डोल बन गया। अब क्रॉस एल्डोल में ये होता है, ये सिंपल तो होगा ही, ये सिंपल तो होगा ही, इसका इनोलेट दूसरे वाले पे अटैक करेगा, दूसरे वाले का इनोलेट पहले वाले पे अटैक करेगा। अब देखिएगा, पहले वाला इनोलेट दूसरे वाले कंपाउंड पे अटैक कर रहा है, कंपाउंड देखिएगा बनाते हुए, ये इस पर अटैक कर रहा है, तो जिस पर अटैक होता है उसका डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH में कन्वर्ट हो जाता है। तो देखो डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH में कन्वर्ट हो गया, ये वाला सिंगल बॉन्ड OH में कन्वर्ट हो गया। अटैक कौन कर रहा है, ये इनोलेट, तो जो अटैक कर रहा है पूरा ऐड करा दो, पूरा इनोलेट ऐड हो जाएगा CH2 C डबल बॉन्ड OH। ठीक है, ये क्रॉस हो गया, इसका इनोलेट इसके कार्बन पे, इसके कंपाउंड पे अटैक किया, और एक और बचा है, इसका इनोलेट अब इसके कार्बन पे अटैक करेगा। तो देखिए क्या बनेगा, जो डबल बॉन्ड O है वो सिंगल बॉन्ड OH में बन गया, और पूरा इनोलेट जाके जुड़ जाएगा CH C डबल बॉन्ड OH, नीचे चला जाएगा CH3। वर्क्स, ठीक है, 1 2 3 4 4 कंपाउंड बन गया, इनोलेट आयन का फॉर्मेशन हो गया, मिक्स्ड और क्रॉस एल्डोल है। ठीक है, 4 एल्डोल बनेंगे हमेशा मिक्स्ड एल्डोल।
सिंपल एल्डोल में एक बनेगा, ऐसे ऐसे दो सिंपल हैं, दो प्रोडक्ट बन गया, क्रॉस में एक इसके साथ एक इसके साथ, तो 4 एल्डोल बनेगा हमेशा। गो फॉर इट। रिएक्शन नहीं करेगा? अच्छा सेम ही है क्या? ये भी सेम है, डिफरेंट है, ये करिए। सेम कैसे हो सकता है? एक क्वेश्चन 2 बार लिखा होगा, 2 बार टाइप हो गया है तो एक ही। 4 प्रोडक्ट बनेगा, 2 बार सिंपल 2 बार क्रॉस। ये 4th फ्लोर पे जो अभी आया है ना, ये लास्ट वार्निंग है। मेरे से बाद कोई नहीं आता यहाँ पे, सबसे लेट में आता हूं। आप सबसे पहले इनोलेट बनाओ, इनोलेट बनाने के बाद अटैक कराओ। इतनी लंबी लंबी जमाइयां लेते हो तुम लोग, शर्म आती है? CH2 माइनस C डबल बॉन्ड OH, ये रहा पहला। दूसरा आप देखोगे यहां पे CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, ये दूसरा हो गया क्या? अब आ जाओ, सॉरी आपके पास इनोलेट बनाना पड़ेगा, तो इनोलेट के लिए आपके पास कोई भी एक हाइड्रोजन हटा के माइनस चार्ज आ जाएगा, ठीक है। अब सबसे पहले आप सिंपल एल्डोल करो इन दोनों के साथ, तो पहला प्रोडक्ट आपके पास बनेगा CH3 कार्बन सिंगल बॉन्ड OH बन गया, और पूरा पूरा इनोलेट जाके जुड़ गया, पहला प्रोडक्ट। दूसरे में भी सिंपल बनेगा CH3, ये OH लग जाएगा, यहां पे CH3 हो जाएगा, पूरा पूरा इनोलेट जाके जुड़ गया, ये दूसरा सिंपल प्रोडक्ट बन गया। अब बारी आती है क्रॉस की, ये इसके साथ सिंपल बना लिया, ये इसके साथ सिंपल बना लिया, अब क्रॉस की बारी आती है, ये इस पर अटैक करेगा और ये इस पर अटैक करेगा। पहले में देखो दूसरे पर अटैक हो रहा है, ये सिंगल बॉन्ड OH में कन्वर्ट हो गया, इसका अटैक इस पे करवा रहा हूं मैं अभी, ठीक है। तो सिंगल बॉन्ड OH हो गया है, पूरा पूरा इनोलेट जाके जोड़ दो, जिस पर अटैक होगा उसको सिंगल बॉन्ड OH कर देना है, पूरा पूरा इनोलेट जाके चला जाएगा। अब मैं इस बार रिवर्स कर रहा हूं, ये वाला इनोलेट यहां जाएगा, तो जहां जा रहा है जिस पर अटैक कर रहा है उसको सिंगल बॉन्ड OH कर देगा, तो CH3C सिंगल बॉन्ड OH कर देगा और पूरा पूरा इनोलेट जाके जुड़ जाएगा। किसने सिंगल बॉन्ड OH किया है? तो ये बनेगा CH2 C डबल बॉन्ड O CH। तो 4 प्रोडक्ट बनेंगे हमेशा क्रॉस एल्डोल, और बड़ा सिंपल है एल्डोल। इनोलेट आयन बनाना है, अटैक कराना है, जिस पर अटैक हो रहा है उसका सिंगल बॉन्ड OH हो जाएगा और पूरा इनोलेट जोड़ दो, जिस कार्बन पे सिंगल बॉन्ड OH किया है उस पे पूरा इनोलेट जोड़ दो। इनोलेट समझ में आ रहा है? एल्डोल भी समझ आ रहा है? क्वेश्चन करिए। इसको आलस आता है, एग्जाम में आएगा ना तो इसको आलस आएगा, कौन बनाए 4 क्वेश्चन 4 प्रोडक्ट, ऐसे आलस आता है एग्जाम में, बट प्रैक्टिस रहेगा तो आलस नहीं आएगा। अभी भी मन कर रहा होगा, अरे आता तो है ही, क्यों बनाए इतना बड़ा, बट बनाना पड़ेगा। ऐसे थोड़ा ना होगा कि आप ऑपरेशन थिएटर में किसी पेशेंट को लेकर बैठे, अरे बहुत लंबा ऑपरेशन है यार, छोड़ो आलस आ रहा है, बाद में करते हैं, एक साथ ही करना होता है। पेशेंस टेस्ट भी आपकी जरूरी है। ऐसे भरोसा नहीं हो रहा तुम लोग डॉक्टर बनने वाले हो कुछ सालों में। डॉक्टर को देखते हो एकदम अजीब मतलब अलग ही होते हैं, अच्छे होते हैं। मतलब आप लोग अपने आप को देखे हो? डॉक्टर्स की पर्सनालिटी बहुत स्मार्ट होती है, ऐसा एज्यूम्ड है। और एक बार खुद को देखना, एक बार शक्ल को,
यहां पे आ जाओ, सबसे पहले आपके पास CH2 माइनस C डबल बॉन्ड O, दिस इज CH3, और दूसरा आपके पास बनेगा यहां पे C डबल बॉन्ड O माइनस चार्ज। सबसे पहले सिंपल एल्डोल कराओगे, इसका सिंपल एल्डोल कराओगे, ऑलरेडी करा रखा है अपन ने प्रीवियस क्वेश्चंस में। क्रॉस एल्डोल भी करा सकते हो। आगे बढ़ सकता हूं क्या? मेरे को आलस आ रहा है करने में, कर देता हूं। चलो देखो, यहां पे सबसे पहले जिस पर अटैक होगा वो OH में कन्वर्ट होगा, और पूरा इनोलेट जाके जोड़ दिया हमने, पहला सिंपल बन गया। दूसरा वाला सिंपल वाला प्रोडक्ट देखो, तो ऊपर वाले पे OH कर दिया, जहां पे OH किया है वहां पे आपके पास सिंपल डबल बॉन्ड O बन गया। तीसरा वाला क्रॉस एल्डोल करोगे, ये इस पर अटैक करेगा, ठीक है, ये इस पर अटैक करेगा, तो जिस पर अटैक करेगा आप देखोगे साइक्लोहेक्सेन है, वो सिंगल बॉन्ड OH में कन्वर्ट हो जाएगा, और वो जाके आपके पास CH2 C डबल बॉन्ड O CH3 बन जाएगा, पहला, ठीक है। दूसरे में आपके पास क्या होगा कि जो अटैक करेगा जिस पर अटैक होगा, तो देखो ये इस पर अटैक हो चुका है, ठीक है, और ये फाइनली आपके पास डबल बॉन्ड O आ जाएगा। चारों एल्डोल बन के आपके सामने येलो कलर में। हुआ? एल्डोल हो जाएगा आप लोगों से? चलो, अगर किसी को लग रहा है कि नहीं होगा एल्डोल तो गलत लग रहा है। अब आगे सोचिए, होगा तो करिए, अगर होगा तो करिए। एल्डोल बनाइए, कंडेंसेशन तो आप कर ही लेंगे ना, वाटर ही तो रिमूव करना है, HOH हटा के डबल बॉन्ड ही तो लगाना है। एल्डोल बनाइए। अब तो मैं जिम जाना स्टार्ट कर रहा हूं 1-2 दिन में, फिर मैं 50-50 किलो के लोगों को ऐसे उठा के फेंका करूंगा, ध्यान रखना, डंबल की तरह। सही बता रहा हूं, ऐसे करके, ऐसे जिसका टारगेट कंप्लीट नहीं है चलो नीचे। यहाँ पे जिम बड़े महंगे हैं यार, बहुत महंगा। ये देखो, ये वाला तो एल्डोल नहीं देगा ना, इसके पास अल्फा H नहीं, इनोलेट नहीं बनेगा, इनोलेट केवल एक का ही बनेगा, दैट इज CH2 माइनस C डबल बॉन्ड OH। तो आप देखो, सबसे पहले सिंपल एल्डोल यहां पे दिख रहा होगा इन दोनों केसेस में, तो सिंपल एल्डोल हो जाएगा, तो CH3 कार्बन सिंगल बॉन्ड OH हाइड्रोजन, दिस इज CH2 C डबल बॉन्ड OH। पहला प्रोडक्ट आपके पास बन गया, सिंपल एल्डोल। अब ये इसके पास इनोलेट नहीं है, लेकिन अटैक तो करवा ही सकता है, कार्बोनिल तो है ही, तो वो उस पर अटैक कर देगा, तो देखो डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH में कन्वर्ट हो गया। आप इसमें इनोलेट आयन पूरा ऐड कर दो, खत्म कहानी, 2 प्रोडक्ट बनेंगे, ठीक है, पक्का। आगे बढ़े। अच्छा, इफ्तार में क्या खाना होता है वैसे? कुछ फिक्स चीजें होती हैं? सब कुछ खाना होता है? मेरे पास रोज एक पैकेट आता है, मैं रोज 6:30 के आसपास आता है मेरे पास, एक ही पैकेट आता है, कभी तो क्या मतलब होता है, एक ही पैकेट आता है, उसमें एक तो वो होता है फ्राइड, क्या बोलते हैं उसको यार, कुछ तो बोलते हैं, बड़ा अच्छा लगता है खाने में, जो भी आता है वो अच्छा होता है।
एक तो वो होता है चने की सब्जी आती है वो सूखी सूखी, ठीक है। दूसरा वो समझते हो आप, पोहा समझते हो, फ्राइड पोहा। तो फ्राइड पोहा होता है जिसमें ऑयल ऑयल बिल्कुल नहीं होता है। और तीसरा चीज आता है, एक तो फ्राइड चना, एक ऐसे ही स्प्राउट्स वाले चने। और उसके बाद फ्रूट्स बहुत होते हैं, खजूर होता है उसमें, और भी होते हैं बहुत सारे सामान। और वो होता है मतलब वो जो निकालते, पकोड़े निकालते हैं, बहुत सारे पकोड़े बनते हैं। तो बड़ा अच्छा लगता है यार, एक ही चीजों में बहुत सारी कॉम्बिनेशन मिल जाता है। खैर यहां आ जाओ। वन वे है दोस्त, इधर से जाते हो उधर से आता नहीं, वन वे है। यहां पे आइए, आपके पास अल्फा एच नहीं है, यहां पे अल्फा एच होगा। तो अल्फा एच होगा तो आपके पास सबसे पहले इनोलेट आयन बन जाएगा, डबल बॉन्ड हो, यहां पे माइनस चार्ज। आप डबल बॉन्ड एक अपना वो बना के रखना, मतलब जो मुस्लिम दोस्त होते हैं एक बना के रखना। मेरे पास हमेशा से थे कॉलेज, तो अपने को हिंदू धर्म का तो मिल ही जाता है खाने का, उन लोगों का भी मिल जाता है ना। वैसे ही सेम मैं करता हूँ, उनको खिला देता हूँ अपने वाले बस में, तो अच्छा होता है ऐसे, है ना। मेरे तो ऐसे ही चलता रहा जुगाड़ वाले में। खैर यहां आओ, इस दर्द को तुम तब समझोगे जब हॉस्टल में रहोगे, क्लास 4th से, 4th क्लास से हॉस्टल में रहो, फिर दर्द को पता चलेगा घर का खाना क्या होता है। रहे तो ऐसा बनाया करो, मैं कह रहा हूं। चलो यहां आ जाओ, दिस इज माइनस चार्ज, ये माइनस चार्ज यहां जाके अटैक करेगा। अब ये आपके पास सबसे पहले सिंपल एल्डोल बन जाएगा, तो दिस इज OH, और जहां पे अटैक करेगा वो पूरा पूरा इनोलेट जाके जुड़ जाएगा। तो पूरा पूरा इनोलेट आपके पास, सही है, पूरा पूरा इनोलेट आपके पास जाके बन जाएगा, डबल बॉन्ड हो, ठीक है। ये सिंपल एल्डोल हुआ। अब ये वाला इनोलेट इस पर अटैक करेगा तो क्या होगा, तो देखो आपके पास HCOH, यहां भी H है, और वो आपके पास जाके जुड़ेगा कुछ इस तरीके से, देखो डबल बॉन्ड हो, पूरा पूरा इनोलेट जाके जुड़ गया। आगे बढ़ सकते हैं, चलिए ये आप खुद करेंगे, स्वयं आप खुद इसको करेंगे। ये बात क्यों कर रहा है, मेरे को डांटने नहीं आता क्या ऐसा, डांटने के बाद भी हंस रहे होते हैं लोग। अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, अरे डांटने का मतलब सीरियस है, ओके सॉरी, डांटने का मतलब अच्छा 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 चलो इधर आओ, यहां पे आपके पास बन जाएंगे प्रोडक्ट, जो इनोलेट आयन बनेगा PH C डबल बॉन्ड O CH2 माइनस, है ना। ये माइनस सिंपल एल्डोल कर लेगा, तो सबसे पहले सिंपल एल्डोल का प्रोडक्ट लिख देते हैं। देखो डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH में कन्वर्ट हो गया है, पूरा पूरा इनोलेट जाके जुड़ जाएगा, C डबल बॉन्ड O और PH जाके जुड़ जाएगा, जुड़ेगा, ठीक है। अब ये जो इनोलेट है इस C डबल बॉन्ड O पे आगे आके लग जाएगा, तो देखो आपके पास क्या होगा, H डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर आगे CH2 है, C डबल बॉन्ड O है, एंड देन आपके पास PH है। चलेगा, अच्छे से चलेगा, ठीक है। करना कुछ नहीं है दोस्त, इनोलेट बनाना है, डबल बॉन्ड O के सिंगल बॉन्ड OH में कन्वर्ट करना है, पूरा पूरा इनोलेट जोड़ देना है। ये एल्डोल है, ध्यान रखिएगा, एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन पूरा होता है। तो ये एक स्टेप में आप पे छोड़ रहा हूं, H और OH हटा के डबल बॉन्ड लगाना, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड। अरे सर इतना कराते हो आप, चलो केवल क्रॉस एल्डोल का प्रोडक्ट बताओ, सिंपल तो बना लोगे, सिंपल बना हुआ है आपके नोट्स में, क्रॉस बनाओ। आप लोग पढ़ते दो कुछ क्रॉस बायोलॉजी में, सिंपल क्रॉस वहां भी तो होता है, जेनेटिक्स में, जेनेटिक्स में पढ़ते हो, X X Y Y ऐसा करके कुछ होता होगा, हम भी पढ़ा करते थे दोस्त बायो में, 9th क्लास में ध्यान थी ना बायो तो,
10th 9 10 दोनों में तो होता है बायो यार। क्या क्या पढ़ाते थे यार असल में, कैसे इंटरेस्ट आया आप लोगों का, हाउ यू गॉट इनटू बायो, मैथ्स में क्यों नहीं गए? मैथ्स तुम्हारे पास नहीं आए, तुम तो गए थे, है ना? अच्छा ठीक है, यहां पे आते दोस्त, आपके पास सबसे पहले बेंजीन बनेगा, C डबल बॉन्ड O बनेगा और यहां पे CH2 माइनस बनेगा। सिंपल एल्डोल तो बनाना बड़ा सिंपल है कि आपके पास सिंपल एल्डोल बनाने के लिए ये देखिए आपके पास बेंजीन हो जाएगा, ये C सिंगल बॉन्ड OH बन जाएगा, नीचे CH3 है, पूरा पूरा इनोलेट आपके पास बन जाएगा C डबल बॉन्ड O और आपके पास बेंजीन बन जाएगा। ठीक है, चलेगा। इसके बाद अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड आप बना दीजिए। ठीक है, उसके बाद आप क्रॉस एल्डोल करेंगे तो क्रॉस एल्डोल में बेंजीन तो बनेगा ही, कार्बन OH तो बनेगा ही, हाइड्रोजन तो है ही, ये इसके साथ जाके जुड़ जाएगा CH2 C डबल बॉन्ड O और आगे जाके आपके पास बेंजीन जाके जुड़ जाएगा। ठीक है, क्लियर है? ठीक है, एक होमवर्क लिखिए जो आप खुद करेंगे। जल्दी, एक तो ये क्लास की नेता है, इसको सब अपने हिसाब से चाहिए, रुक जाओ। चलो ये हो गया, ये अपने आप करेंगे खुद, ड्यूटेरियम लगा हुआ है, कुछ नहीं है। अब आता है आपके पास, ये सब होने के बाद, इतना सब करने के बाद और कोई क्वेश्चन नहीं है, अब आपके पास आता है इंट्रामोलिकुलर एल्डोल और फिर उसके पास अब क्वेश्चन से मूव करेंगे। तो हमने सबसे पहले पढ़ाया सिंपल एल्डोल, फिर पढ़ाया क्रॉस एल्डोल और फिर हम पढ़ा रहे हैं इंट्रामोलिकुलर एल्डोल। इंट्रामोलिकुलर का मतलब होता है एक ही मोलिक्यूल में एल्डोल हो रहा हो। ठीक है, ये पार्शियल आपके सिलेबस में, पार्शियल सिलेबस का मतलब है किसी को पता नहीं कि है कि नहीं है। ठीक है, आपके सिलेबस में सिंपल एल्डोल लिखा हुआ है और इंट्रामोलिकुलर का सवाल आया नहीं अभी तक। ठीक है, क्रॉस तक आया हुआ है, इंट्रा का पता नहीं है। अब छोटा सा है, पढ़ ही लेते हैं, क्या ही है। अब देखो यहां पे कि इधर तो कोई अल्फा H यहां पे है अपने पास। ठीक है, अगर इधर से करें तो अपने पास अल्फा H यहां पे आएगा, इनोलेट आयन वही बनेगा। अब क्या करते हैं, इनोलेट आयन C डबल बॉन्ड O पे अटैक करता है। ठीक है, तो ये बगल वाले C डबल बॉन्ड अटैक कैसे ही कर पाएगा, ये तो सिंगल बॉन्ड है। आप इस पे अटैक करवाना चाहते हो, कितने मेंबर की रिंग बनेगी अगर आप अटैक कराओगे तो? एक मेंबर, वन मेंबर, 2 3 मेंबर, 3 मेंबर रिंग बनेगा, जो कि अनस्टेबल होता है, जो कि हाईली अनस्टेबल होता है। तो आप यहां से इनोलेट बना के इस पे अटैक नहीं करा सकते, अनस्टेबल होता है। केवल 5 और 6 मेंबर रिंग ही स्टेबल मानी जाती है। तो अब दूसरे साइड से कोशिश करेंगे इनोलेट बनाने की, यहां से इनोलेट बनाएंगे। तो यहां पे अगर आप माइनस चार्ज लगाओगे और उसका अटैक आप कहां कराओगे, ऑब्वियसली C डबल बॉन्ड O पे। अब काउंट करो कितना मेंबर का रिंग बनाए। अब आपके पास देखोगे तो 1 मेंबर रिंग, सेकंड मेंबर रिंग, थर्ड मेंबर रिंग, फोर्थ मेंबर रिंग, 5 मेंबर रिंग। अब 5 और 6 मेंबर रिंग स्टेबल होता है तो ये बन जाएगा, 5 और 6 मेंबर रिंग स्टेबल होता है तो ये बन जाएगा। आइए ठीक है, आपके पास 5 और 6 मेंबर रिंग बन जाता है, स्टेबल हो जाएगा। आइए तो देखो आपके पास, मैं काउंट कर देता हूं, दिस इज 1 2 3 4 और 5। ठीक है, 5 मेंबर की आप रिंग बना दो, सब सिंपल। सबसे पहले 5 मेंबर की रिंग बनाया, 2 पे डबल बॉन्ड आ रहा होगा तो आप यहां भी 1 2 3 4 5 नंबरिंग कर दो, 1 2 3 4 एंड 5। 2 पे डबल बॉन्ड आ रहा है तो यहां पे 2 पे डबल बॉन्ड आ जाएगा। ठीक है, अब आते हैं 2 पे डबल बॉन्ड आ गया, 5 पे OH आ रहा है, क्या डबल बॉन्ड OH में कन्वर्ट हो जाएगा तो 5 पे आपके पास OH में आ जाएगा। सिंपल, कहानी खत्म। आपको 5 मेंबर की रिंग बनानी है, 5 या 6 मेंबर की रिंग बनानी है। अब वो देखना है कहां से बनेगा, इस वाले कार्बोनिल के बगल से इनोलेट से बन रहा है या इस वाले से, तो यहां से आपके पास 5 मेंबर की रिंग बन जाएगी। अब वो खुद जज करना पड़ेगा क्वेश्चन में देख के कि कहां से 5 मेंबर बनेगा।
तो यहां पे हमने इनोलेट बनाया, इस पे अटैक करा दिया, तो जहां अटैक करेगा वो सिंगल बॉन्ड OH में कन्वर्ट हो जाएगा, 5 मेंबर की रिंग बन गई। क्लियर है? आगे बढ़े। जैसे ये वाला आप करेंगे इंट्रामोलिकुलर, फिर और फील आएगा। ये लिखना था क्या आपको? खुद से बना लो, समझा दिया। यहां हाइड्रोजन, अब मान लो मैंने इस पे इनोलेट बनाया, यहां पे इनोलेट बनाया, तो इनोलेट C डबल बॉन्ड O पे अटैक करेगा। इनोलेट C डबल बॉन्ड O पे अटैक करेगा, कैसे करेगा आइए बताते हैं। दिस इज फर्स्ट मेंबर रिंग, सेकेंड मेंबर, थर्ड मेंबर, 4 मेंबर, 5 मेंबर, 6 मेंबर, तगड़ा 6 मेंबर की रिंग बन रही है, सबसे स्टेबल होता है। ठीक है, तो 6 मेंबर रिंग सबसे स्टेबल होगा, आप 6 मेंबर की रिंग बना दो। अच्छा 6 मेंबर की रिंग बनाओगे तो नंबरिंग कर दो 1 2 3 4 5 6। ठीक है, यहां भी आप नंबरिंग कर दो 1 2 3 4 5 6। 6 पे देखोगे तो डबल बॉन्ड O जो है वो सिंगल बॉन्ड OH में कन्वर्ट हो जाएगा। सेकंड वाले पे आपके पास डबल बॉन्ड O आ रहा होगा। कहानी बन गई। ठीक है, अच्छा देखो 6 पे एक और मिथाइल ग्रुप भी है, वो छूट रहा है। 6 पे मिथाइल ग्रुप भी तो है, वो छूट रहा था, बना दिया मैंने। आगे बढ़े, पक्का बन गया। 5 या 6 मेंबरिंग आपको किसी भी हाल में बनाना होता है। जैसे यहां पे आप देखोगे कितने मेंबर की रिंग बनती हुई नजर आ रही है। देखो यहां इनोलेट आयन यहां बना सकते हो, और ये इनोलेट आयन आपके इस वाले कार्बन पे अटैक करेगा। कितने मेंबर की रिंग है ये? 1 2 3 4 5। अगर 5 या 6 बन रहा है तो रिंग बना दो, तो 5 मेंबर की रिंग आपके पास बन गया। फर्स्ट पोजीशन पे आप देखोगे ये डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH में कन्वर्ट हो जाएगा। मेरे को कॉलर बंद करना पड़ेगा इसके लिए। सब दुख है जिंदगी में, कितने दुख है जिंदगी में आपको पता है? अब ये सामने रहेगा ना तो नहीं जाएगा, वो बार बार इधर चले जाता है तो वो अपना फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रिक फील्ड छोड़ देता है। नेक्स्ट यहां पे आइए, यहां आएंगे दोस्त आपके पास, तो 5 मेंबर की रिंग बनेगी। 5 मेंबर रिंग में जो पहला वाला पोजीशन है, मान लीजिए आपने 1 2 3 4 5, 1 पे सिंगल बॉन्ड OH लगेगा क्या? 1 पे सिंगल बॉन्ड OH लग गया, ठीक है। और 5 पे देखो C डबल बॉन्ड O लग रहा होगा। 5 पे आप देखोगे C डबल बॉन्ड OH लग रहा है या नहीं है? पूरा पूरा 5th पोजीशन पे लग जाएगा। तो आपको रिंग बनाना है, जो जहां से अटैच है वहां पे लगा देना है। इससे सिंपल कुछ हो सकता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन इस पे करेंगे आप। कहां से कितने मेंबर की रिंग बनेगा? आप देखो अगर यहां माइनस चार्ज बनाते हो तो 1 2 3 4 5 6 7 मेंबर की रिंग बने, जो कि नॉट पॉसिबल। आप एक काम करो, इनोलेट आयन यहां बनाओ। अब देखो आप काउंट करो 1 2 3 4 5 मेंबर की रिंग बन जाएगी यहां से अटैक करके। तो देखो आपके पास 6 मेंबर रिंग ऑलरेडी है, ये देखो, और 5 मेंबर रिंग आपके पास ऑलरेडी बन जाएगा, ये रहा 5 मेंबर रिंग। ठीक है, इस वाले पोजीशन पे सिंगल बॉन्ड OH कन्वर्ट हो जाएगा, डबल बॉन्ड जिस पर अटैक होता है वो सिंगल बॉन्ड OH हो जाएगा। ठीक है, जो अटैक कर रहा है, आप नहीं हो समझ में आए तो काउंटिंग कर लीजिए 1 2 3 4 5, इट विल बी 1 2 3 4 5। 5 पे देखो OH बन गया, 1 पे क्या लगा हुआ है? C डबल बॉन्ड O CH3, तो 1 पे आपके पास C डबल बॉन्ड O CH3 लगा हुआ है, रहेगा हमेशा, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़े, पक्का?
कि होमवर्क रखें आपका, रिवीजन के समय कर लीजिएगा फटाफट से। कुछ भी नहीं है, 5 और 6 मेंबर रिंग बनानी होती है आपको बस। यहां पे एक लोचा है, वैसे करके देखिएगा फिर पता लगेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहां पे आइए। अब यहां पे कॉन्क KOH लिख दिया गया है, इसका मतलब ये कैनिज़ारो रिएक्शन है। डाइल्यूट से तो आप क्या करते हो, डाइल्यूट से आप करते हो एल्डोल, अब आपके पास आएगा कैनिज़ारो। ठीक है, तो कैनिज़ारो रिएक्शन क्या होता है आइए समझते हैं। दिस इज कैनिज़ारो रिएक्शन। कैनिज़ारो रिएक्शन आपके पास होगा, सबसे पहले देखेंगे कि ये शोन बाय एल्डिहाइड, ये एल्डिहाइड से दिखाता है, लेकिन ध्यान रखिए डू नॉट कंटेन अल्फा एच। वो वाले एल्डिहाइड जिसके पास अल्फा एच ना हो, डू नॉट कंटेन अल्फा एच। अल्फा एच होगा तो यहां बुरी बात है कैनिज़ारो में। ठीक है, आइए फिर इसमें क्या होगा कि डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन होता है, डिस्प्रोपोर्शनेशन, TIONATION, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन टेक्स प्लेस। अच्छा, डिस्प्रोपोर्शनेशन क्या होता है? ऑक्सीडेशन एज वेल एज रिडक्शन दोनों ही होना है वहां पे, बोथ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। अब आइएगा, बोथ ऑक्सीडेशन रिडक्शन में क्या होगा कि जो प्रोडक्ट बनता है वो दो तरह से बनता है। एक बनता है सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, एक होता है सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, और दूसरा बनता है आपके पास अल्कोहल। सिंपल, सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड और दूसरा आपके पास बनता है अल्कोहल। ठीक है, सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड द सेकंड वन जो आपके पास फॉर्म होगा वो बनेगा अल्कोहल। आइए हम समझाते हैं आपके पास कैसे सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, कैसे अल्कोहल बनेगा। शोन बाय एल्डिहाइड व्हिच डू नॉट कंटेन अल्फा एच, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन होगा, प्रोडक्ट जो होगा वो सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड प्लस अल्फा एच बनेगा। जैसे कि इस केस की बात करते हैं, इसके पास आप देख लीजिए अल्फा एच नहीं है। अब अल्फा एच नहीं है, साथ में कॉन्क KOH और 50% KOH। 50% KOH कोई पूछने आया था मेरे से, वो कैनिज़ारो का पार्ट है। ठीक है, तो यहां पे कॉन्क KOH और 50% KOH क्या होगा, सबसे पहले आपके पास दो प्रोडक्ट बनेगा, डिस्प्रोपोर्शनेशन होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट बनेगा सबसे पहले O- और उसको सर्टिफाई करने के लिए K+ है, और दूसरा प्रोडक्ट क्या बनता है, इसका रिडक्शन वाला प्रोडक्ट बनता है, और वो रिडक्शन वाला प्रोडक्ट कुछ इस तरीके से है, दिस विल बी CH2OH। एक प्रोडक्ट का ऑक्सीडेशन कराना है, ऑक्सीजन जोड़ दिया, एक प्रोडक्ट का रिडक्शन कराना है, देखो डबल बॉन्ड O से सिंगल बॉन्ड O कर दिया। सो दिस इज कैनिज़ारो। आंख बंद करके आपको देखना है अल्फा एच था, बिल्कुल नहीं, कॉन्क KOH हो या 50% KOH हो, आपके पास ये दिया होगा, एक तो सॉल्ट और दूसरा अल्कोहल, एक ऑक्सीडेशन दूसरा रिडक्शन, डिस्प्रोपोर्शनेशन। एल्डोल का उल्टा, जैसे यहां पे आप देखेंगे RCOH, कौन सा कंपाउंड कैनिज़ारो दिखाएगा, विल इट शो कैनिज़ारो और नॉट? ये कैनिज़ारो दिखाएगा। एल्डिहाइड जिसके पास अल्फा एच ना हो, क्या ये कैनिज़ारो दिखाएगा? हां या ना? हां या ना? नहीं, कैनिज़ारो नहीं दिखाएगा। कितने लोग कह रहे हैं हां दिखाएगा? इट विल नॉट शो, क्योंकि R में बेटा अल्फा एच तो होगा ना, इसलिए। अच्छा, ये वाला ये भी नहीं दिखाएगा क्योंकि इसके पास अल्फा एच है, इट विल नॉट शो कैनिज़ारो। ठीक है, क्या ये कैनिज़ारो दिखाएगा? अभी इसका प्रोडक्ट भी लिखा था थोड़ी देर पहले, कैनिज़ारो दिखाएगा क्योंकि एल्डिहाइड है, अल्फा एच नहीं है। नेक्स्ट, ये अल्फा एच है इसके पास तो कभी भी नहीं दिखा पाएगा। नेक्स्ट, इसके पास अल्फा एच नहीं है, देखो बगल वाले कार्बन के पास कोई भी हाइड्रोजन नहीं है, ये कैनिज़ारो शो करेगा। नेक्स्ट, इसके पास भी अल्फा एच नहीं है, ये देखो आपके पास इट विल शो कैनिज़ारो। नेक्स्ट, इट विल शो कैनिज़ारो। प्रोडक्ट बताना है, ये मुझे पता है कि दिखाएगा, लेकिन अब प्रोडक्ट बताना है।
चलो, तो यहां पे ये दिखाएगा दो प्रोडक्ट बनेगा, पीएच सी डबल बॉन्ड ओ, ओ माइनस Na प्लस, सबसे पहले ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट, और दूसरे में आपके पास रिडक्शन प्रोडक्ट, एल्डिहाइड का रिडक्शन अल्कोहल बन गया। आगे बढ़ सकते हैं। ये दिखाएगा, मुझे बताना है कि आपके पास प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो देखो आपके पास सबसे पहले सिंपल सी डबल बॉन्ड ओ, ओ माइनस Na प्लस बन जाएगा पहला प्रोडक्ट, और दूसरा प्रोडक्ट आपके पास बनेगा CH2OH। बन गया। आगे बढ़ जाएं। नो सर, आप लोगों को कंप्यूटर के बारे में नॉलेज है? मतलब कुछ हुआ, मतलब कोई टाइपिंग वाइपिंग आती है अच्छे से? आती है? वैसे आपके काम का है नहीं तो क्यों आती है? खैर, यहां पे आ जाओ। कॉन्सेंट्रेटेड KOH और कॉन्सेंट्रेटेड NaOH हीट कहीं भी लिखा हुआ हो, अल्फा H नहीं हो, कैनिजारो रिएक्शन होता है, प्रोडक्ट आपको लिखना आता है, डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन होगा, तो आप करके बताइए मुझे कि डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन क्या ऐसा ही होगा, डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O माइनस Na प्लस पहला, और दूसरा आपके पास बन जाएगा डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, और यहां पे CH2OH हो जाएगा। पक्का? आगे बढ़ जाएं। तो हवा में होना चाहिए भाई, C डबल बॉन्ड O माइनस फिर CH2OH, हवा में लिखा नहीं जाता। ये आपको जादू सा नहीं लगता कि मैं अभी स्क्रीन में ही हूं और स्क्रीन से ऐसे बाहर आ गया? देखो आधे ये नीचे से, अभी देखो ये आपका छुप जाएगा इधर, देखो अजीब सा हो रहा है, देखो मेरे सर के ऊपर आ रहा है प्लस। दिस इज मैजिक। हमें कंप्यूटर साइंस में पढ़ाया जाता है कि कैसे मैजिक करना बच्चों के सामने, अगर आप टीचिंग में जाते हैं तो। हमारे प्रोफेसर होते थे, बाप रे बाप, वैसे प्रोफेसर ना मिले किसी को, सीरियसली। आप भी यही कहोगे कॉलेज से निकलने के बाद, फेल कराने की हर जुगाड़ है उनके पास। लो यहाँ पे आओ। एक बार मैं कॉलेज में लेट हो गया था एग्जाम के दिनों में, 15-20 मिनट लेट हो गया था। 9 बजे से क्लास से मैं 9:20 पे पहुंचा था, क्योंकि मैं उठा ही 9 बजे था। रात भर तो पढ़ते थे कॉलेज एग्जाम से पहले, एग्जाम ही नहीं देने दिया उन्होंने। नहीं, अब तुम लेट हो, तुम बाहर हो। फिर डीन वीन के पास जाना पड़ा, आधे घंटे उधर खराब किए, वहां हाथ पांव जोड़े, फिर जाके अलाउ हुआ। फिर वहां पे हमने बहुत हाथ पांव जोड़े उनके सामने कि सर ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा, आ जाओ। फिर मैं कॉलेज में थोड़ा वो भी था, मेरी इंप्रेशन अच्छी थी। हमारी तो होती है ना इंप्रेशन अच्छी। आ जाओ यहाँ पे करते हैं क्लास। प्रोडक्ट हो गया। ये देखो बाकी लोग तो ऐसे मगन हो गए कि मैं भी कॉलेज में जाऊंगा। प्रोडक्ट बताइए इसका, H की D, कौन सा बॉन्ड टूटेगा, कैसे बनेगा, ये बताइए। आपने क्या बनाया? HC डबल बॉन्ड O माइनस बनाया कि DC डबल बॉन्ड O माइनस बनाया? HC डबल बॉन्ड O माइनस बनाया। तो जितना तीजिम बनाया उतने तीजिम काट दीजिए। यहां पे आपके पास बनेगा DC डबल बॉन्ड O माइनस Na प्लस, प्लस आपके पास बनेगा DCH2OH। रीजन समझना चाहोगे? भाई साहब कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड वीक होता है, जल्दी टूट जाता है, तो इसी से प्रोडक्ट बनेगा। कार्बन ड्यूटेरियम बॉन्ड स्ट्रांग होता है, वो नहीं टूटेगा, नहीं बनेगा। ड्यूटेरियम ऐसा है, D है वो, O मत समझ लेना, ठीक है। दिस इज कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, कार्बन ड्यूटेरियम बॉन्ड। ये बॉन्ड वीक है तो ये टूटेगा और इसी से बनेगा, ठीक है। कॉमन सेंस। अब इस केस में क्या करोगे? इसमें तो ऑप्शन ही नहीं अपने पास, दोनों तरफ ड्यूटेरियम है, तो DC डबल बॉन्ड O माइनस D प्लस प्लस DCH2OD, सब D भर जाएगा इसमें। DCH2 नहीं होगा बॉस, इसमें हाइड्रोजन तो है ही नहीं ना। अब सीधा हो जाएगा CD3OD, सारे ड्यूटेरियम हो जाएंगे ना कार्बन पे। कहां पे?
मैं चेक कर रहा था आप लोगों को, क्या सो तो नहीं रहे हो। अब आ जाओ दोस्त, क्रॉस कैनिजारो और मिक्स्ड कैनिजारो। कैनिजारो आपने पढ़ लिया, कैनिजारो समझ में आ गया, करना कुछ नहीं, एक ऑक्सीडेशन करना है, एक रिडक्शन करना है। अगर हाइड्रोजन और ड्यूटेरियम में ऑप्शन रहे तो हाइड्रोजन तोड़ना है, ड्यूटेरियम नहीं तोड़ना, राइट। चलो, तो आपके पास आ गया ये क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन। क्रॉस कैनिजारो बड़े सिंपल है, जो छोटा है वो ऑक्सीडाइज हो जाता है, खत्म, और जो बड़ा है वो रिड्यूस हो जाता है। तो जो छोटा है वो एस सॉल्ट बना लेगा, COO-Na+, और जो बड़ा है वो एल्कोहल बना लेगा। तो बनाइए, यहां पे सबसे छोटा ये दिख रहा है, तो छोटा है तो सबसे पहला प्रोडक्ट यही बनेगा, इसी का ऑक्सीडेशन हो जाता है, प्लस जो बड़ा वाला है उसका रिडक्शन हो जाएगा, मतलब वो एल्कोहल हो जाएगा। तो क्रॉस कैनिजारो इज वेरी वेरी सिंपल। क्रॉस कैनिजारो में जो छोटा है वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा, जो बड़ा है वो रिड्यूस हो जाएगा, और यही तो कहानी है। ये देखो कहां से कहां बात कर रहे हैं, वहां से वहां तक बात कर रहे हैं। ये छत्तीसगढ़ से कोलकाता तक बात चल रही है, वो छत्तीसगढ़ के हैं, वो कोलकाता की है भाई साहब। खैर, इंटर स्टेट कनेक्शन है, आगे बढ़े अपन। पढ़ो पढ़ो, पढ़ाई करो। गर्म पानी पिया करो आप लोग। आपको गर्म पानी दिलवाऊं क्या यहाँ पे, है ना? हाँ बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। कुछ दिन में कहोगे सर हमारे घर पे आके पोछा भी लगा के जाओ। ये लिखो, क्रॉस कैनिजारो अगर होगा, एक से ज्यादा आपके पास रिएक्टेंट्स हैं, एल्डिहाइड्स हैं, उस केस में क्या होगा, आपके पास जो छोटा होगा उसका ऑक्सीडेशन होगा, छोटा होगा उसका ऑक्सीडेशन होगा। तो C डबल बॉन्ड O-Na+ या K+ आप कर देंगे प्लस, सबसे छोटे वाले का आपके पास ऑक्सीडेशन हो जाएगा, बड़े वाले का क्या होगा, रिडक्शन। तो बड़े वाले के पास रिडक्शन या OH है, ये ऐसे ही आपको इतना बड़ा सा बनाया हुआ है बस डराने के लिए कि आप लोग, ये OH है, यहां पे CH2OH बन जाएगा। जो बड़ा वाला है उसका रिडक्शन हो गया, और जो छोटा वाला है उसका ऑक्सीडेशन हो गया। यही तो क्रॉस कैनिजारो है। इतना सिंपल तो है, बड़ा ही सिंपल है यार। सिर्फ भारी नोटिंग की क्लास मैंने नहीं देखी है भाई। चलें आगे बढ़े, अब तो हो गया ना। चलो भाई, ये आपके पास देखोगे पीएच C डबल बॉन्ड OH और ट्रिपल बॉन्ड में सबसे ज्यादा किसका होगा, मतलब किसका रिडक्शन किसका ऑक्सीडेशन। तो एक आपको वो बता देता हूं तरीका ये है, यहां से कैनिजारो चालू हुआ ना, यहां पे मैं बता देता हूं क्या यार। बड़े दुख है जिंदगी में यार, क्या बताऊं मैं आपको, ना बताऊं, बड़ी ही दुख है। सब ठीक हो जाएगा, क्यों? एक बार मैंने इंस्टाग्राम पे वो स्टेटस डाला था कि आई एम नॉट फीलिंग गुड, ऐसे ऐसे करके, है था ना। अपने लड़कों के भी टेंटरम होते हैं, आपको पता है ना, लड़कियों के तो होते ही हैं, दिस इज तो बाय बर्थ, है ना। तो लड़कों के तो होते ही हैं, तो लड़कों के भी होते हैं, मतलब लड़कियों के तो होते ही हैं। तो हमने ऐसे ही टेंटरम दिखाने के लिए डाल दिया इंस्टाग्राम स्टेटस पे। तो वहां पे लड़के लिख रहे हैं, सर जिंदगी में कठिनाइयां तो होंगी, आप स्ट्रांग रहो। सही बता रहा हूं,
आप स्ट्रांग रहो। और बड़ी बड़ी ज्ञान आए, मतलब उस दिन 100-150 मैसेज आए अलग से, बड़ी ज्ञान आए कि कठिन रोल तो अच्छे एक्टर को दिया जाता है ना, इस टाइप के। हाँ, मैंने कहा ये सारी लाइनें मेरी, और चेप दिया इसने मेरे ऊपर, है ना। खैर, सिंपल कैनिजारो हमने पढ़ लिया है। क्रॉस कैनिजारो के लिए हम एक लाइन लिखना चाहते हैं। क्रॉस कैनिजारो में लिखेंगे, इन क्रॉस कैनिजारो, in cross canizaro more reactive aldehyde is oxidized and less reactive aldehyde is reduced, जो हम बड़े स्मॉल, बड़े छोटे तरीके से बता दिए कि जो छोटा वाला होगा उसका रिडक्शन कर दो, जो छोटा वाला होगा उसका ऑक्सीडेशन कर दो, जो बड़ा वाला होगा उसका रिडक्शन कर दो, है ना। यही हमने लिखा कि लेस स्टेरिक जो होगा उसको आप ऑक्सीडाइज कर देना, जो छोटा होगा, और जो मोर स्टेरिक होगा, जो बड़ा होगा, उसका आप रिडक्शन कर दो। लेस स्टेरिक का ऑक्सीडेशन और मोर स्टेरिक का रिडक्शन, ठीक है, ये होगा आपके पास। अब ये तो ठीक है, लेस स्टेरिक का रिडक्शन, मोर स्टेरिक, लेकिन एक्चुअल जो लॉजिक है वो ये है कि जो जितना रिएक्टिव एल्डिहाइड होगा उतना ही जल्दी ऑक्सीडाइज होगा। रिएक्टिविटी का ऑर्डर आप लिख लीजिए, क्योंकि एक दो क्वेश्चन फंस जाएगा अगर आपको रिएक्टिविटी ऑर्डर नहीं पता हो तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव ऑर्डर ये होता है HC डबल बॉन्ड OH, देखो सबसे छोटा एल्डिहाइड मैंने लिख दिया। उसके बाद आपके पास होगा RC डबल बॉन्ड OOH, फिर आपके पास होगा PHC डबल बॉन्ड OOH। PHC डबल बॉन्ड OOH जो होता है, OH नहीं, PHH, सॉरी, ठीक है। दिस इज C डबल बॉन्ड OH एंड दिस इज PHC डबल बॉन्ड OH। तो आप देखोगे एल्डिहाइड होगा, लेकिन लेस स्टीरिक वाला सबसे जल्दी हो जाएगा। रिएक्टिविटी ऑर्डर भी ध्यान रखना है, पीएच का सबसे कम होता है रिएक्टिविटी ऑर्डर, और ये क्वेश्चन आपके उसी से होगा। लिख लिया यहां तक आपने, फटाफट लिखो। सबसे लेस स्टीरिक आपके पास पीएच होगा। देखो यहां पे आपके पास PHCOOH है, RCOOH है। मोर रिएक्टिव का ऑक्सीडेशन होगा, लेस रिएक्टिव का रिडक्शन होगा। सबसे लेस रिएक्टिव था ये, तो इसका रिडक्शन होना तय है, तो आपके पास बनेगा PHCH2OH। आपके पास क्या बनेगा? PHCH2OH। सबसे लेस रिएक्टिव है, और मोर रिएक्टिव ये था, तो आपके पास ऐसे बन जाएगा आपके पास C डबल बॉन्ड O माइनस Na+। ठीक बा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये NO2 प्लस नहीं है, NO2 के साथ बॉन्ड बना हुआ है। करिए। तो आप देख पा रहे हैं कि PHCOOH का सबसे कम था रिएक्टिविटी, और इसका ये भी PHCOOH है, लेकिन इसमें NO2 ग्रुप लगा हुआ है। तो NO2 ग्रुप लगने से, -M ग्रुप लगने से रिएक्टिविटी बढ़ गई। याद करो, बेंजीन में अगर -M ग्रुप लगा दे तो रिएक्टिविटी बढ़ जाती है। तो रिएक्टिविटी बढ़ गई, तो इसका रिएक्टिविटी ज्यादा हो गया। जिसका रिएक्टिविटी ज्यादा होगा उसका ऑक्सीडेशन होता है, और जिसका कम होता है उसका रिडक्शन हो जाता है, PHCH2OH। वैसे जनरल जगह पे यही बताया जाएगा आपको कि छोटे वाले का ऑक्सीडेशन, बड़े वाले का रिडक्शन, बट ये छोटे और बड़े से फंस जाओगे, ठीक है। रिएक्टिविटी से देखोगे तो सही रहेगा। रिएक्टिविटी जिसकी ज्यादा होगी उसका ऑक्सीडेशन, जिसकी कम होगी उसका रिडक्शन। होगा ऐसा उम्मीद करता हूं मैं। अब देखो, इस बार PHCOOH यहां भी है, PHCOOH यहां भी है, बट उस केस में यहां पे +M लग रहा है। अब +M लग रहा है तो क्या होगा? रिएक्टिविटी, तो इसका करिए। तो देखो आपके पास सबसे पहले बनेगा C डबल बॉन्ड O माइनस Na+, और यहां पे बन जाएगा आपके पास PHOMe, तो लग ही रहा है, CH2OH। इसका ऑक्सीडेशन हो गया और ऊपर वाले का रिडक्शन हो गया। बिल्कुल सही है क्या? ऊपर ऑक्सीडेशन, नीचे रिडक्शन, बिल्कुल सही है। आगे बढ़े। -M से रिएक्टिविटी और +M से रिएक्टिविटी अपनी
प्लस एमसी रिएक्टिविटी ज्यादा हो जाती है, माइनस एमसी रिएक्टिविटी कम हो जाती है, ऐसा ही है? ठीक है, उल्टा है। जिसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी वो ऑक्सीडाइज करेगा, जिसकी रिएक्टिविटी कम होगी वो रिड्यूस कर देगा। चलिए करिए फटाफट से इस क्वेश्चन को, कुछ दिमाग लगाइए। देखो ये है क्या, सबसे पहले ये है एल्डिहाइड और इसके पास अल्फा एच नहीं है और वो भी कंसंट्रेटेड ले रहा है, तो इसका मतलब है तो कैनिजारो। अब कैनिजारो में क्या होता है, ऑक्सीडेशन भी रिडक्शन भी, सॉल्ट भी बनेगा एल्कोहल भी बनेगा। अब किसका सॉल्ट किसका एल्कोहल, तो जो छोटा है उसका सॉल्ट, जो बड़ा है उसका एल्कोहल। तो देखो छोटा वाला इसका सॉल्ट बन जाएगा और इसका क्या बन जाएगा, एल्कोहल बन जाएगा। वही हमें करना है, बड़े वाले का आपने एल्कोहल बना दिया, छोटे वाले का आपने क्या बना दिया, सॉल्ट बना दिया। ठीक है, बड़े वाले का आपने एल्कोहल बना दिया, छोटे वाले का आपने सॉल्ट बना दिया। आगे बढ़े, बड़ा सिंपल है, सॉल्ट और एल्कोहल बनाना है। जिधर से स्टेरिक क्राउडिंग कम है उधर सॉल्ट बनेगा, जिधर स्टेरिक क्राउडिंग ज्यादा है उधर एल्कोहल बन जाएगा। इस केस में क्या होगा, आपके पास स्टेरिक क्राउडिंग जिधर कम है उधर आपके पास सॉल्ट बन जाएगा और जिधर स्टेरिक क्राउडिंग ज्यादा है आपके पास एल्कोहल बन जाएगा। आगे बढ़े, ये तो बना लोगे ना, इधर सॉल्ट बनेगा और इधर अल्कोहल बनेगा। बढ़ो आगे, जिधर छोटा है उधर सॉल्ट, जिधर बड़ा है उधर अल्कोहल। इस वाले क्वेश्चन में ये बनाना है आपको कॉपी में, सब कुछ नहीं लिखना होता कॉपी में। कब स्मार्ट बनोगे तुम लोग, डॉक्टर बड़े स्मार्ट होते हैं। तो बेसिक डिफरेंस बिटवीन अ डॉक्टर एंड इंजीनियर इज, डॉक्टर्स क्लीन शेव में होते हैं एकदम, देखेगा आपको गोरा गोरा चेहरा, बढ़िया चमकता हुआ, येलो फ्रेम यहां से होगी, एकदम लगेगा आपको कि हाँ दिस इज अ डॉक्टर। कोई एक इंजीनियर क्या होते हैं, फटी जीन्स, यहाँ बियर्ड होगा वो भी टेढ़ा मेढ़ा, है ना, किसी भी तरह का ऐसा बियर्ड निकला होगा, कैसे भी बाल खड़े हो सकते हैं, है ना, तो ऐसा मिलेगा आपको इंजीनियर। तो बेसिक डिफरेंस होता है कि वो बहुत वेल मैनेज्ड होते हैं, वो वेल मैनेज्ड होते हैं लाइफ में, राइट, डॉक्टर्स, ऐसा इज्यूम किया जाता है। बट खैर फ्यूचर डॉक्टर शायद वैसे ना दिखें, वेल मैनेज्ड, है ना। उनके देखोगे आप डॉक्टर्स के हाथों में जैसे एकदम गोल्डन कलर की वॉच, ऐसा लगता है, चमकता है पूरा बॉडी उनका, है ना, ऐसा लगता है गोल्डन कलर की वॉच है, 1-1.5 लाख की वॉच है, आईफोन में भी गोल्डन कवर कराया हुआ है, तो ऐसा लगता है। हमारे आईफोन को देखो तो आज तक कवर नहीं लगाया, उसके ऊपर टेम्पर्ड ग्लास नहीं लगे अभी तक, जिस दिन गया उस दिन गया हो। खैर गिफ्टेड है, कोई फर्क भी नहीं पड़ रहा, जाएगा जाएगा। गिफ्टेड इन सेंस घर वालों ने गिफ्ट किया है। आगे बढ़ते हैं। हे भगवान, गिफ्ट आप तुम कब निकलोगे इन सब चीजों से ऊपर यार। तो गिफ्ट में होगा क्या मतलब, गिफ्ट तो कहीं से भी हो सकता है। तो आईफोन घर वाले नहीं गिफ्ट कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं आप। लो भाई लो, क्वेश्चन करो, होमवर्क। अच्छा ये वाला था ना आपके पास, तो चलो ये वाला क्वेश्चन करो। कौन एसिड बनेगा, कौन अल्कोहल बनेगा, गो फॉर इट। आप भी डॉक्टर बनोगे, आपको भी मिलेगा गिफ्ट, कहां परेशान हो रहे हो। हम तो बिना बने ही मिल गया, हमें डॉक्टर की जरूरत ही नहीं थी। और खुश ना होया करो, अगर आपको आईफोन गिफ्ट मिल रहा है तो 1.5 लाख की जगह 3 लाख का गिफ्ट आपको देना भी पड़ता है, तो खुश ना होया करो कभी। गिफ्ट जितना छोटा हो उतना अच्छी बात है, कम खर्चा होगा। यहां आ जाओ, घर वालों को भी देना होता है ना गिफ्ट, मैं उसी की बात कर रहा था।
C डबल बॉन्ड O, O माइनस Na+, और यहां पे बनेगा आपके पास कार्बन OH और ड्यूटेरियम। जो बॉन्ड आसान है तोड़ना वो टूट जाएगा। तुम लोग देखो यार, पहले क्या होता था, टीचर पढ़ाते थे, बच्चे शर्माया करते थे, आजकल टीचर शर्मा जा रहा है। जमाना बदल रहा है दोस्त। चलो बॉस, तो आपके पास हो गया ये बहुत सारी चीजें समझ में आ गई। क्रॉस कैनिजारो, मिक्स्ड कैनिजारो भी हो गया। लास्ट जो वीक बॉन्ड है वो टूटेगा, वही सॉल्ट बनाएगा, ठीक है, और जो बॉन्ड नहीं टूटेगा वो अल्कोहल बना देगा। चलिए अब आते हैं आपके पास लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एंड दैट इज आपके पास टेस्ट, ठीक है, जिसके क्वेश्चन लेके पता नहीं सर पटक रहे होगे, सर हो ही नहीं रहा है। लीजिए, टेस्ट होता है किसका, एल्डिहाइड कीटोन का टेस्ट हम अभी पढ़ने वाले हैं, कि कैसे आप पहचान पाएंगे कि किसका टेस्ट है, ठीक है। सबसे पहले लिखेंगे दोस्त, जो आपको सबसे ज्यादा बार दिखेगा कहीं भी, वो है टॉलेंस टेस्ट। टॉलेंस टेस्ट क्लास 9th में भी हुआ करता था, अगर आपको याद हो तो, क्लास 11th या 12th में भी था, सॉरी 12th में था, अगर आपको याद हो तो। खैर, वापस क्लास 9th लेवल से स्टार्ट करते हैं। आपके पास टॉलेंस टेस्ट में डालते क्या है, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि टॉलिन का रिएजेंट क्या है। तो ये होता है आपके पास अमोनिकल सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट। टॉलेंस टेस्ट क्या होता है आपके पास, अमोनिकल सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट, अमोनिकल सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर नाइट्रेट का अमोनिकल सॉल्यूशन क्या है, सिल्वर नाइट्रेट आपके पास, सिल्वर नाइट्रेट का मतलब होता है आपके पास AgNO3, दिस इज सिल्वर नाइट्रेट। अमोनिकल सॉल्यूशन का मतलब अमोनिया होगा, उसके साथ अमोनिया का सॉल्यूशन होगा NH4OH। सो दिस इज बेसिकली टॉलेंस रिएजेंट। ये टॉलेंस रिएजेंट है। अच्छी बात यह है कि ओनली एल्डिहाइड गिव्स टॉलेंस टेस्ट, कीटोन ये टेस्ट नहीं दे देगा, ओनली एल्डिहाइड गिव्स टॉलेंस टेस्ट। तो अगर किसी क्वेश्चन में लिखा रहे कि विच इज द बेस्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड से कीटोन या एल्डिहाइड से एसिड, एल्डिहाइड से कीटोन बनेगा नहीं, एल्डिहाइड से एसिड, तो सबसे बेस्ट तरीका यही है, क्योंकि ये एक ऐसा मेथड है जो केवल एल्डिहाइड के साथ काम करता है, बाकी हर किसी के साथ ऑक्सीडाइज करा सकते। KMnO4 सबको ऑक्सीडाइज कराएगा, K2Cr2 सबको ऑक्सीडाइज कराएगा, PCC सब किसी को कराएगा, लेकिन ये वाला केवल एल्डिहाइड के साथ देता है, इसलिए सबसे बेस्ट होता है, बाकी सबको इग्नोर कर देगा रिएक्शन में। आइए, उसके बाद ये बेसिक मीडियम में ये टेस्ट कराया जाता है, डन इन बेसिक मीडियम। दिस टेस्ट इज कैरिड आउट इन बेसिक मीडियम। ये टेस्ट आपका बेसिक मीडियम में कराया जाएगा। आप देखिए, सबसे पहले आपके पास क्या होगा, दिस इज RC डबल बॉन्ड OH प्लस, आप डाल रहे हो उसमें ट्वाइस ऑफ अमोनिया का सॉल्यूशन होगा AgNH3 होल ट्वाइस प्लस एंड OH माइनस। इसी को कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के फॉर्म में लिखने का तरीका यही है, इन दोनों का रिएक्शन होगा तो यही बनेगा, AgNH3 होल ट्वाइस प्लस प्लस OH माइनस। OH माइनस क्यों लिखा है, बेसिक मीडियम में कैरी आउट कराया जाता है। तो जो भी एल्डिहाइड होगा वो आपका एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, RC डबल बॉन्ड O माइनस प्लस, जो सिल्वर है वो प्रेसिपिटेट बन जाता है और वो सिल्वर मिरर कलर दिखता है, सिल्वर मिरर दिखता है, ठीक है। तो आपके पास जो एल्डिहाइड है वो क्या हो गया, ऑक्सीडाइज हो गया और सिल्वर मिरर दिख गया। तो अगर किसी भी बीकर में, जैसे मान लीजिए मैंने अपने आपके लेबोरेटरी में गया और आपके लेबोरेटरी में बीकर में यहां पे कुछ ना कुछ एल्डिहाइड रखा हुआ था, अब ये बीकर में क्या पड़ा है किसी को पता नहीं है, एल्डिहाइड भी हो सकता है, कीटोन भी हो सकता है, अमाइन भी हो सकता है, अल्कोहल भी हो सकता है, डजंट मैटर क्या है, अब आपको पता करना है। तो आप इसमें ये वाला सॉल्यूशन डाल दो और थोड़ा सा बेस डाल दो, आपके पास टॉलेंस का वो होता है, अगर आपके लैब अच्छे हों तो वहां पे दिखेगा कि टॉलेंस की बनी होती है पाउडर, तो पाउडर इसमें डाल दोगे, तो पाउडर डालोगे, थोड़ी देर शेक करोगे उसको, ठीक है, थोड़ा देर उसको चलाओगे, तो उसके बाद वो सिल्वर कलर का एक मिरर टाइप का बना हुआ दिखेगा जिसमें आप शक्ल दिख सकती है आपकी, सिल्वर मिरर बोलते हैं उसको, एक सरफेस बन जाता है जिसमें आपकी शक्ल दिखने लगती है, तो इसलिए इसको सिल्वर मिरर कहते हैं। तो ये पता चल जाता है कि एल्डिहाइड है, वो केवल सिल्वर मिरर एल्डिहाइड के साथ बनाता है और किसी के साथ नहीं बनाएगा, ठीक है। चलिए, तो टॉलेंस टेस्ट केवल एल्डिहाइड के साथ देता है, सिल्वर मिरर बना देगा आपके आके, और ये देखिएगा ऑक्सीडाइज कर देता है। तो एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन भी करता है ये, एल्डिहाइड दोस्त ऑक्सीजन ऐड हो गया है, तो एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन किससे होगा, टॉलेंस से। एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज भी कर रहा है वो साथ साथ में।
हो गया, क्या बनेगा? सेम ही है। क्या बनेगा आपके पास? आर सी डबल बॉन्ड ओ माइनस, और साथ में आपके पास सिल्वर का प्रेसिपिटेट बन जाएगा, जिसको हम सिल्वर मिरर बोल रहे हैं। सिल्वर कलर आपको देखे होंगे पुराने जमाने में, जब छोटे छोटे वो आया करते थे, शक्ल देखने वाले, क्या होता है? मिरर। तो उसके पीछे सिल्वर कलर की कोटिंग होती थी, है ना? चलो, ये रिएक्शन क्या होगा? ये कीटोन है दोस्त, ये कीटोन रिएक्शन नहीं देगा। एल्डिहाइड ही टॉलन रिएजेंट से रिएक्शन देता है। देयर विल बी नो रिएक्शन इन केस ऑफ कीटोन, ओनली एल्डिहाइड्स रिएक्ट विद टॉलेंस रिएजेंट। आगे बढ़ा जाए, पक्का? क्या ये रिएक्शन करेगा? अच्छा करेगा तो क्या बनाएगा? प्रोडक्ट बताओ। तो आपके पास सबसे पहले दिख रहा होगा कि सर यहां पे एल्डिहाइड को एसिड में कन्वर्ट कर देगा, O माइनस बनेगा, और वो O माइनस H प्लस लेके एल्डिहाइड को एसिड बना देगा। ठीक है, ऑक्सीडेशन कराता है बेसिकली, टॉलेंस रिएजेंट का काम ही यही है, ऑक्सीडाइज कर देता है। और साथ में ऑक्सीडाइज करेगा तो सिल्वर जो है एज अ प्रेसिपिटेट बन जाएगा, और वो सिल्वर मिरर की तरह दिखेगा आपको, आप शक्ल उसमें देख सकते हो। सिल्वर मिरर, शाइनिंग सरफेस होता है, इसलिए मिरर बोलते हैं उसको। जैसे टॉलेंस टेस्ट होता है, सेम बेसिस पे दोस्त फेहलिंग टेस्ट भी होता है। जैसे टॉलेंस टेस्ट होता है, सेम बेसिस पे दोस्त फेहलिंग टेस्ट भी होता है। और फेहलिंग टेस्ट आपके पास कैसे होगा बताता हूं। फेहलिंग टेस्ट, देखिए टॉलेंस में हमने क्या लिया? अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट। ठीक है, सिल्वर मिरर बना देता है प्रोडक्ट साइड में। फेहलिंग में दो सॉल्यूशन लेते हैं, फेहलिंग सॉल्यूशन ए, फेहलिंग सॉल्यूशन ए, और दूसरा हम लेते हैं फेहलिंग सॉल्यूशन बी। हमारे पास दो सॉल्यूशन होता है फेहलिंग के, सॉल्यूशन ए और सॉल्यूशन बी। फेहलिंग सॉल्यूशन ए क्या होता है? एक्वस सॉल्यूशन ऑफ CuSO4, कॉपर सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन लेते हैं। और फेहलिंग सॉल्यूशन बी होता है, इसको हम बोलते हैं रॉशेल सॉल्ट, रॉशेल सॉल्ट। ठीक है, रॉशेल सॉल्ट क्या होता है आपके पास? सोडियम पोटेशियम टार्टरेट। रॉशेल सॉल्ट क्या होता है आपके पास? सोडियम पोटेशियम टार्टरेट। ठीक है, प्लस NaOH। तो दिस इज रॉशेल सॉल्ट। फेहलिंग सॉल्यूशन ए क्या होता है? एक्वस सॉल्यूशन ऑफ CuSO4, और फेहलिंग सॉल्यूशन बी क्या होता है? रॉशेल सॉल्ट। आइए, अब आपके पास क्या आएगा कि एरोमेटिक एल्डिहाइड कभी भी फेहलिंग सॉल्यूशन नहीं देता है। पहला कंडीशन इसमें आएगा कि एरोमेटिक एल्डिहाइड डू नॉट गिव फेहलिंग टेस्ट, ये फेहलिंग टेस्ट नहीं देंगे। दूसरा, ओनली एलिफेटिक एल्डिहाइड, जबकि टॉलेंस में क्या था? टॉलेंस में सारे एल्डिहाइड जितने प्रेजेंट थे सबके सब रिएक्शन कर रहे थे। फेहलिंग में ओनली एलिफेटिक एल्डिहाइड गिव्स दिस टेस्ट, ओनली एलिफेटिक एल्डिहाइड गिव्स फेहलिंग टेस्ट। ठीक है, उस केस में टॉलेन में सारे के सारे एल्डिहाइड टॉलेंस टेस्ट दे रहे थे, फेहलिंग में केवल ओपन चेन, एलिफेटिक का मतलब ओपन चेन वाले, एरोमेटिक नहीं दे पाएगा वो। ठीक है, आइए उसके बाद अब इसके कुछ वो है, एल्डिहाइड प्लस फेहलिंग क्या होता है आते हैं। जो आपके पास एल्डिहाइड है वो फेहलिंग के साथ FH, या फिर लिख ही देते हैं फेहलिंग टेस्ट के साथ, जैसे एल्डिहाइड में फेहलिंग टेस्ट दोगे रेडिश ब्राउन PPT बन जाता है आपके पास। और ये तरीका होता है पहचानने का कि अगर सिल्वर मिरर बन रहा है तो वो टॉलेंस होगा, अगर रेडिश ब्राउन PPT बन रहा है तो वो फेहलिंग सॉल्यूशन होगा। और फेहलिंग में दो सॉल्यूशन लेते हैं, सॉल्यूशन ए सॉल्यूशन बी। पहले ये डालते हैं फिर ये डालते हैं, पहले डालते हैं एक्वस सॉल्यूशन ऑफ CuSO4, फिर डालते हैं रॉशेल सॉल्ट। और जैसे ही एल्डिहाइड में कोई हमारे पास बीकर में एल्डिहाइड पड़ा होगा, जैसे ही हम सॉल्यूशन ए डाले थोड़ी देर छोड़ना पड़ेगा, फिर सॉल्यूशन बी डालना पड़ेगा, एंड देन देयर आफ्टर एक रेड ब्राउन कलर का प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है, चॉकलेट कलर में इसको लिखा जाता है एग्जाम्स में। तो अगर रेड ब्राउन लिखा जाए या चॉकलेट कलर लिखा जाए तो बोथ आर द सेम। ठीक है, अब इसके कुछ क्वेश्चंस हैं, जैसे ये वाले क्वेश्चन आप करेंगे। ये एल्डिहाइड है, इनफैक्ट एलिफेटिक है, मतलब ओपन चेन है, तो ये टेस्ट देगा, और ये टेस्ट देके क्या बनेगा? सिंपल ऑक्सीडेशन। ये सेम काम करता है ऑक्सीडेशन, COO- प्लस Cu2O का फॉर्मेशन करता है। कॉपर CuSO4 डाले थे तो Cu2O का फॉर्मेशन करता है, फिर वाटर तो रिलीज होगा ही होगा, और Cu2O आपके पास
रेड ब्राउन प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन करेगा। CO2 आपके पास रेड ब्राउन प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन कर रहा होगा, चलेगा? तो फेलिंग टेस्ट में पूछा जाता है रेडिश ब्राउन पीपीटी क्यों आता है? ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ CO2, कॉपर का ऑक्साइड। जैसे ये वाला क्वेश्चन आपके पास, सबसे पहले फेलिंग देगा या नहीं देगा? फेलिंग देगा। फेलिंग देगा, साथ में दोस्त रेड ब्राउन पीपीटी आएगा। और फेलिंग देने का मतलब ऑक्सीडेशन हो रहा है, CH3 C डबल बॉन्ड हो O- प्लस CO2O, और यही CO2O की वजह से रेड ब्राउन पीपीटी आता है। तो ये फेलिंग सॉल्यूशन का टेस्ट होता है। टॉलेंस टेस्ट हो गया, फेलिंग टेस्ट हो गया। जैसे ये वाला रिएक्शन देगा या नहीं देगा? ये आपके पास एरोमेटिक एल्डिहाइड है, कभी भी फेलिंग के साथ टेस्ट नहीं देगा। अगर आपको एरोमेटिक एल्डिहाइड में डिफरेंशिएट करना है कि एरोमेटिक है कि नॉन एरोमेटिक है कि एलिफेटिक है, तो आप ये डाल के देख लो। एरोमेटिक होगा तो ये रिएक्शन नहीं देगा, लेकिन एरोमेटिक टॉलेंस से रिएक्शन दे देगा। जैसे ये वाला आपके पास केवल एल्डिहाइड फेलिंग टेस्ट देता है, कीटोन कहां से देगा? तो कीटोन टॉलेंट भी नहीं दे रहा था, फेलिंग भी नहीं दे रहा। ये सब एल्डिहाइड के टेस्ट है, एल्डिहाइड कीटोन को सेपरेट करने का टेस्ट। अब आते हैं आपके पास शिफ्स रिएजेंट। अब आते हैं आपके पास शिफ्स रिएजेंट टेस्ट, या फिर शिफ्स बेस टेस्ट बोलते हैं उसको, SCHIFFS, शिफ्स बेस टेस्ट या शिफ्स रिएजेंट टेस्ट। शिफ्स बेस और शिफ्स रिएजेंट। शिफ्स रिएजेंट क्या होता है, मैं अब सबसे पहले वो बताता हूं आपके पास। शिफ्स रिएजेंट, ठीक है, ये होगा आपके पास सॉल्यूशन ऑफ पैरा रोज़ेनिलीन एंड SO2, सॉल्यूशन ऑफ पैरा रोज़ेनिलीन एंड SO2 विच इज कलरलेस, जो कि कलरलेस होता है। और ये पैरा रोज़ेनिलीन क्या होता है, सबसे पहले मैं बता देता हूं आपको। ये बनेगा आपके पास इस तरह से, बेंजीन डबल बॉन्ड हो, यहां पे डबल बॉन्ड NH2 प्लस Cl-, ठीक है। ये आगे डबल बॉन्ड जाएगा, इससे जाएगा आपके पास बेंजीन, इससे जाएगा पाई एंड पाई, इससे जाएगा आपके पास क्या होगा NH2। ये बहुत ही खतरनाक सा स्ट्रक्चर है। यहां पे भी बेंजीन बनेगा जो कि एनिलीन बनेगा। तो पैरा रोज़ेनिलीन इसको हम बोलते हैं, एंड SO2 का कलर सॉल्यूशन है जो कि कलरलेस है। दिस इज पैरा रोज़ेनिलीन, ठीक है, पैरा रोज़ेनिलीन। इसी को शिफ्ट रिएजेंट कहते हैं, ठीक है। शिफ्ट रिएजेंट जो होता है ना, देखिए आपके पास क्या होगा, SCHIFFS शिफ्ट बेस होता है जो कि पिंक कलर का होता है, ठीक है। इसमें आप SO2 डालोगे तो आपके पास कलरलेस बन जाएगा, जो कि है आपके पास शिफ्ट रिएजेंट, ठीक है। और ये आपके एल्डिहाइड से रिएक्शन करता है, जो कि वापस से आपके पास पिंक कलर दे देता है। और इसी से पहचान आ जाता है कि ये शिफ्ट कलर का टेस्ट है, ये एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करता है। शिफ्ट रिएजेंट कलरलेस है, ठीक है। आप सबसे पहले शिफ्ट बेस लोगे जो कि पिंक कलर का है, SO2 डालते ही वो कलरलेस हो जाता है। वापस से जब एल्डिहाइड डालोगे फिर से पिंक कलर आता है। तो पता चलता है जब कलर चेंज हो रहा है दैट मींस एल्डिहाइड का प्रेजेंस है, ठीक है, दैट मींस एल्डिहाइड का प्रेजेंस है। लास्ट आपके पास आएगा 2,4-DNP टेस्ट। हो गया, आ गया है, आगे बढ़ूं? थैंक यू।
चलिए यहां पे आ जाते हैं, लास्ट इज 2,4 DNP टेस्ट, 2,4 DNP कैपिटल में लिख लीजिए, 2,4 DNP टेस्ट। क्या होता है 2,4 DNP टेस्ट? आइए, 2,4 DNP टेस्ट जो रिएजेंट होता है इसमें क्या इस्तेमाल करते हैं, तो देखिए आपके पास होगा 2 पे NO2 ग्रुप लग रहा है, 4 पे NO2 ग्रुप लग रहा है, और यहां पे दिस इज NH एंड NH2 लग रहा है, ठीक है। दिस इज 2,4 डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्राजीन, 2,4 डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्राजीन, ठीक है। 2,4 डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्राजीन होता है। दोनों के दोनों एल्डिहाइड और कीटोन, ये पहला ऐसा टेस्ट बताया मैंने कि बोथ एल्डिहाइड एंड कीटोन ये टेस्ट देते हैं, बोथ एल्डिहाइड एंड कीटोन गिव्स दिस टेस्ट, ठीक है। आपके पास क्या होगा, R C डबल बॉन्ड O H एल्डिहाइड भी हो सकता है, R C डबल बॉन्ड O R कीटोन भी हो सकता है। एल्डिहाइड या कीटोन में आप क्या डालोगे, वही बेंजीन आप डाल दो। बेंजीन में आपके पास 2 पे NO2 है, 4 पे आपके पास NO2 है, और फिर आपके पास NH NH2 है, ठीक है। दिस इज 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन, ठीक है। सबसे पहले आपके पास क्या बनेगा, R C, H बनेगा एल्डिहाइड के केस में, R बनेगा कीटोन के केस में, H2O निकलता ही आपको पता है N, फिर ये NH बन जाएगा, फिर उससे जुड़ जाएगा पूरा बेंजीन, और 2,4 पे आपके पास NO2 लग जाएगा। दिस इज 2,4 DNP टेस्ट, 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन, 2,4 DNP टेस्ट। ये एल्डिहाइड और कीटोन दोनों के साथ रिएक्शन देगा, क्योंकि H2O निकालना है ना, तो ऑक्सीजन एल्डिहाइड में भी है, कीटोन में भी है। ये रिएक्शन ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन एल्डिहाइड और कीटोन दोनों के साथ रिएक्शन देता है। बेसिकली अगर एल्डिहाइड कीटोन किसी हाइड्रोकार्बन के साथ मिक्स है तो अलग करने के लिए 2,4 DNP टेस्ट लेंगे। बाकी आपके पास टॉलिन फेहलिंग ही सिलेबस में है, शिफ्ट्स और 2,4 DNP पे मतलब है सिलेबस में, क्वेश्चंस नहीं आते, तो टॉलिन फेहलिंग पढ़ लें, दैट इज मोर देन सफिशिएंट, ठीक है। ये जो 2,4 DNP टेस्ट आता है, इस ये रेड ऑरेंज, ठीक है ना, रेड ऑरेंज कॉमा येलो पीपीटी देता है, जिसको हम रॉय पीपीटी बोलते हैं, ROI, रेड ऑरेंज येलो पीपीटी देता है। मतलब उसमें रेड भी कलर दिखता है, ऑरेंज भी कलर दिखता है, येलो कलर भी दिखता है, तो रॉय पीपीटी होता है। 2,4 DNP टेस्ट में रेड ऑरेंज येलो, हल्का रेडिश दिखता है, हल्का ऑरेंज भी दिखता है, हल्का येलो भी दिखता है, रॉय, ठीक है। आपके पास एल्डिहाइड खत्म, आपके पास कीटोन खत्म, अब कार्बोक्सिलिक एसिड कल पढ़ेंगे, ठीक है। वन शॉट में कार्बोक्सिलिक एसिड कल पढ़ेंगे। शायरी नहीं है अपने पास, शायरी है ही नहीं आपके पास, है ना। तो ये रहा आपके पास पूरा एल्डिहाइड कीटोन का कच्चा चीटा, बड़ा चैप्टर, ठीक है। कार्बोक्सिलिक एसिड जितना ये बड़ा है उतना ही कार्बोक्सिलिक एसिड छोटा है, ठीक है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड हम लोग एक वन शॉट ही होता है, वो एक बार में ही खत्म हो जाता है, हार्डली 2 आवर्स लगता है। तो अगर अपन कल ऊपर वाले की कृपा हुई तो 8 बजे स्टार्ट कर लेंगे और 10 बजे तक खत्म भी कर देंगे, अगर 8:30 में की तो 10:30 में करेंगे, ठीक है। इट्स वन वे। तो आपके पास 2,4 DNP टेस्ट तक लास्ट था। इसके बाद आपके पास ये फिर से वही रिएक्टिविटी वगैरह क्वेश्चन आ जाएगा आपके पास, जो अपन कर चुके हैं ऑलरेडी। थैंक यू फॉर बीइंग दिस, फॉर शोइंग दिस पेशेंस, है ना। आप लोग नहीं तो 100 और भी कर सकते थे, आप 100 और करना है ना आपको। चलो ठीक है, आप लोग अपना, उतना दूर से कैसे पूछोगे, मैं आ जाता हूं आपके पास। हाँ ठीक है, चलिए अपना अपना काम करिए।